discuss the fourth chapter of class 8th, that is materials, metals and non-metals. Materials जो हमारे सराउंडिंग जो भी मटेरियल्स है वो मेटल और नॉन मेटल से बना होता है। इस लेक्चर में हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल एंड लस्ट्रस एंड सोनरस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब हम इनको डिस्कस करते हैं दिस मेटल की इन प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्ड। ऑल मेटल्स आर हार्ड। सभी मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम किसका? Na सिंबल है सोडियम का एंड K इज द सिंबल ऑफ पोटाशियम। इन दोनों मेटल्स को छोड़कर बाकी सभी मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल की सॉलिड। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल है Hg। सभी मेटल क्या है? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट जो मरकरी है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबल। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की हम क्या है? थिन शीट्स बना सकते हैं इजिली इसको बीट करके। जैसे आपने देखा ही होगा आयरन की शीट्स और एल्यूमिनियम की शीट्स बना ली जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइल। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल की हम क्या है? वायर्स भी बना सकते हैं। मेटल को वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टाइल। इसको हम डक्टिलिटी भी बोलते हैं। हमने घरों में देखा होगा जो हमारे वायर्स यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो किसकी होती है? मेटल की होती है। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल का यूज किया जाता है उन वायर्स बनाने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। हमने देखा है मेटल क्या है? शाइन करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इसका एग्जाम्पल है सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। किसी भी मेटल की शीट को जब हम हिट करते हैं तो वो क्या है? साउंड प्रोड्यूस करता है। उस साउंड की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? सोनोरस। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम। गैलियम को छोड़कर सभी मेटल्स का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब किस किस के साथ रिएक्शन होती है मेटल की। फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब मेटल कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड्स। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल है Fe। आयरन की जब ऑक्सीजन और ये क्या है? वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। मतलब ये क्या है? मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है। सेकंड है बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब भी कोई मैग्नीशियम के रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं, मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाइट ऐश भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका नेचर क्या है। जब क्या है? आयरन क्या है? रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका नेचर होता है ये बेसिक। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो इन बेसिक नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं वो क्या है? उनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। हमने दो एग्जाम्पल देखे। जब ये रस्ट है, जैसे आयरन का मेटल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट होती है आयरन ऑक्साइड में, तब क्या है? ये बेसिक होता है।
और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी इसका नेचर क्या है, बेसिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है when a copper vessel exposed to moist air acquire it dull green coating। जब कॉपर की जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होएगा और इस किस में कन्वर्ट होएगा, कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट। तो ये क्या है, इसका कलर क्या होएगा, ग्रीन, डल ग्रीन कलर का होएगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। सोडियम मेटल वाटर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। बट अदर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। सो एग्जाम्पल है जैसे आयरन रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली। जब आयरन की क्या आती है, वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं भी बाकी जो मेटल है वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद द पॉप साउंड। जब मेटल क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड। ये पॉप साउंड किस वजह से होती है, ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है। पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो मेटल की जब रिएक्शन होती है एसिड के साथ तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से हो रही है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। इसका एग्जाम्पल है जैसे जिंक की रिएक्शन हो रही है H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट में, और H2 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। बट क्या है, कुछ मेटल्स ही हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ। बेस की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साल्ट में, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम जिंकेट मीन्स एक साल्ट बन गया है, और साथ में क्या है, H2 गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इसमें भी क्या है, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एट रूम टेम्परेचर्स। मेनली हमने बात की थी जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या है, सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं। बट जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट्स में क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जो सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। जो सॉलिड जो नॉन मेटल होते हैं वो कहते हैं ब्रिटल होते हैं। इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इनका नेचर ब्रिटल होता है इसी वजह से। नॉन मेटल कांट बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। नॉन मेटल को हम क्या है, मेल्ट नहीं कर सकते और इनके हम थिन वायर्स बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मेटल डू नॉट मेक साउंड्स व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर नॉन मेटल को हिट करते हैं तो ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मीन्स से सोनोरस नहीं है। जैसे मेटल में हमने पढ़ा था वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टी होती है वो सोनोरस होते हैं। कोई भी मेटल को हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, बट नॉन मेटल कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो बाकी सारे जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड। मतलब नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते हैं, बट डायमंड को छोड़कर, डायमंड क्या है, शाइन करता है।
नॉन मेटल है लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मेटल भी क्या बनाते थे, ऑक्साइड, उसी तरीके से नॉन मेटल भी क्या है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे ये क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाता है मिलकर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। जब नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट दे मे हैव वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बट ये क्या है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर में। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स को स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जो फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको क्या करते हैं, हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, से एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बट कुछ एक्सेप्शंस क्या है, रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शंस विद बेसिस, जो नॉन मेटल की बेस के साथ रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और रेयर होती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट लेस रिएक्टिव मेटल कांट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। सिंपल बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो क्या होएगा, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होएगा वो क्या है, डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल की जगह क्या आ जाएगा, उसका प्लेस ले लेगा। बट अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की जब जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर क्या है, एक लेस रिएक्टिव, बट जिंक क्या है, एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करता है, कॉपर के साथ डिस्प्लेस कर जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हम बात करते हैं मेटल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। मेटल का यूज़ होता है मेकिंग मशीनरीज बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कहाँ का यूज़ होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब हम सांस लेने के लिए भी नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। वो कौन सा नॉन मेटल है, डेट इज ऑक्सीजन। इट यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो भी क्या है, नॉन मेटल्स से। कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इट इज़ यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल का यूज़ होता है। वो कौन से नॉन मेटल है, दैट इज क्लोरीन। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीन को। इट इज यूज्ड इन अ पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल का हम एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। अगर कोई घाव हो जाता है हमारे शरीर में तो उस पर भी हम क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं। वो क्या होता है, आयोडीन। कौन सा एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक आयोडीन का। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, मतलब क्रैकर्स बनाने में भी नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। क्रैकर बनाने के लिए जो नॉन मेटल यूज़ किया जाता है डेट इज सल्फर। If you leave, baby, let me down slowly, let me down.